मैनचेस्टर इंग्लैंड की रहने वाली एक 17 साल की लड़की जिसका नाम कैली एना बेट्स होता है, उसे 47 साल के आदमी जेम्स स्मिथ से प्यार हो जाता है और वो धीरे धीरे उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाती है। कैली को लगता है कि उसने किसी मैच्योर आदमी से प्यार किया है और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, जो कि वो शुरू में रख भी रहा होता है। फिर धीरे धीरे ये कहानी अपने अगले पड़ाव पर बढ़ती है। जेम्स कैली से पूछता है कि तुमको वो करना चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं या तुमको वो करना चाहिए जैसा मैं कहूँ। और कैली बेचारी प्यार में अंधी होकर वो बोल देती है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। जेम्स कैली से बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हारी फैमिली जो है वो मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आ सकती हो। थोड़ा बहुत सोचने के बाद कैली एक फैसला लेती है। वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जेम्स स्मिथ के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला होता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जेम्स अपना रंग दिखाना शुरू करता है। वो कैली का फोन यूज करना बंद करवा देता है। जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी उसके आसपास के कजन हैं, दोस्त हैं, जो भी जिनके साथ वो सोशलाइज होती है, वो सब बंद करवा देता है। वो कैली को बोलता है कि तुम्हें सिर्फ वही सारी चीजें करनी चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले। जब जेम्स घर में नहीं रहता था तो कैली अपना मन बहलाने के लिए कभी पार्क चली जाती थी या कभी घर से बाहर चली जाती थी, लेकिन जेम्स एक दिन ये भी नोटिस कर लेता है और वो उसके घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा देता है। जेम्स कैली को किसी से बात नहीं करने देता था, ना ही कहीं जाने देता था और ना ही किसी से मिलने देता था। कैली को लगता था कि जेम्स उसके लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेम्स सिर्फ एक बोलने वाला जानवर पाल रहा था। जेम्स अपने आप को खुश रखने के लिए कैली के ऊपर धाक जमाता था, उसको मारता था, पीटता था, फिजिकल वायलेंस करता था, उसको मेंटली टॉर्चर करता था और जब ये सब हो जाता था तो वो अपने डिजायर्स उसके साथ पूरे करता था। महीने बीत जाते हैं और कैली ये सब चुपचाप सह रही होती है बिना किसी भी आवाज के। लेकिन फिर एक दिन आता है जब ये सब खत्म होने वाला था। एक आम सा दिन शुरू होता है और कैली जेम्स बात कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन धीरे धीरे ये बात एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है और आपस में लड़ाई हो जाती है उन दोनों की। जेम्स उससे काफी ज्यादा बड़ा था तो वो उस पर फिर से धाक जमाता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। ये टॉर्चर कोई आम टॉर्चर नहीं था, वो उसके फेस पे कंटिन्यूअसली मार रहा होता है। कैली ने अभी अभी खाना खाया होता है, वो उसके एब्डोमेन एरिया में भी मारता है। मैनचेस्टर के उस घर के बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लोग अपने फैमिली के साथ पार्क जा रहे होते हैं, एक ट्रैफिक लग रहा होता है, लेकिन उस घर के अंदर एक 17 साल की बच्ची बदहवास पड़ी होती है जो कि अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर धीरे धीरे वो आवाज खामोशी में बदल जाती है। कैली का दिमाग और उसकी बॉडी ये सब झेल नहीं पाती और आखिर में कैली की जान चली जाती है। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है तो वहां का मंजर देख के पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैली का जो फेस होता है वो पहचान में ही नहीं आ रहा होता और पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसा भी कोई कर सकता है।